Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of Neurosurgery, RIMS, Ranchi. This time not general surgery. आज हम लोग एनेस्थीसिया ब्रांच पे बात करेंगे. ऑल्दो आई एम नॉट एनेस्थेटिस्ट बट बीइंग अ सर्जन हमारा जो मेजर टाइम होता है वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के जो जियास होते हैं, जो रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ बीतता है. तो एनेस्थीसिया लेने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है ना, सबसे पहला चीज़ ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कोई पहचानेगा नहीं, है ना, हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी. और दूसरा एक सोशल स्टिग्मा जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है कि कौन सा डॉक्टर तो बेहोशी वाला डॉक्टर है. ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. अगर आप मेरे से पूछे ना कि मैं जब जनरल सर्जरी परस्यू कर रहा था उस टाइम पे धीरे धीरे जब मार्केट के बारे में पता लगा, धीरे धीरे जब पता लगा कि आप बाहर में हॉस्पिटल सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक छोटे से छोटे हॉस्पिटल में, तो मुझे इस डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस पता चला. ठीक है, मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना ना कि आपका ड्रीम ब्रांच क्या है, तो मेरा ड्रीम ब्रांच एनेस्थीसिया. मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, है ना, टू बी फ्रैंक. बट अगर आप मेरी माने, अगर आपको 1% भी मौका मिलता है, 1% भी अगर अंदर से है ना क्या मुझे एनेस्थीसिया लेना है, ख़ास करके जो रैंक 15,000 से 30,000 के बीच में होता है, और कोई भी दूसरा ब्रांच आप उठा लें, है ना, जो 15 से 30,000 के बीच में मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ENT, आई, पारा क्लिनिकल में पैथो, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, ये सब 15 से 30,000 वाले लेते हैं. ठीक है, तो आपको एनी टाइम एनी डेज एनेस्थीसिया को प्रीफर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. मैं 3 मेजर एडवांटेज बताता हूँ एनेस्थीसिया वाले के लिए, है ना. पहला, अगर पेशेंट को बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपकी जवाबदेही नहीं बनती है. दूसरा, आपको घर से कोई खर्च नहीं करना है. जो भी हॉस्पिटल, कंसर्न हॉस्पिटल लगा वो आएगा. इनफैक्ट सरकारी अस्पताल में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था PMCS धनबाद में, अगर रात में एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी तो बाकायदा एम्बुलेंस जाता था और बॉस लोगों को लेके आता था, बॉस लोग केस कराते थे, फिर एम्बुलेंस छोड़ने जाता था. कभी सर्जन के लिए, कभी फिजिशियन के लिए मैंने आज तक एम्बुलेंस जाते हुए नहीं देखा. सेम अप्लाई फॉर कॉरपोरेट. तीसरी बात, आपको घर से कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, है ना. जो एनेस्थीसिया का एक स्टेशन मशीन होता है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा. आपको घर से कुछ लेके नहीं जाना, अपना फ़ोन बस लेके जाना है. सारा ड्रग्स प्रिपेयर करना है, पेशेंट को इंड्यूस करना है, पेशेंट को आउट करना है, आ जाना है. एक छोटा सा भी हॉस्पिटल जो 10 बेड का है, 15 बेड का है, वो भी आपको बोलेगा कि सर आप 1 घंटा करके राउंड लेके चले जाइए, जो आपका बनता है वो आप मेरे से ले लीजिएगा, है ना. बीइंग ए सर्जन मैंने ये फेस किया है. जब आप यहाँ से MS जनरल सर्जरी पास आउट करके निकलते हो तो आपको कोई भी नहीं पूछता है मार्केट में, क्योंकि आप एकदम फ्रेश सर्जन हो, है ना. आपको कौन सी ड्यूटी मिलती है? GDMO की, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, है ना. जो मेडिकल ऑफिसर वाली ड्यूटी होती है वो आपको मिलती है. लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया करके जानते हो, मैं अपने बहुत सारे सीनियर को जानता हूँ जो यहाँ से निकले और सीधा कंसल्टेंट बन के किसी बड़े से हॉस्पिटल में है ना, क्योंकि पूरा ICU उनको देखना होता है. तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लंबा बकवास नहीं करूँगा, है ना. और कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है. ऑल्दो मतलब उस पर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ. आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, है ना, क्योंकि बीइंग ए न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट बहुत कम टाइम मिलता है. 15 से 30,000 वालों, अगर आपको एनेस्थीसिया मिल रहा है, आप इस चीज़ को लिख ले, आप एनेस्थीसिया ले ले, आप लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं कीजिएगा. ये मेरा वर्ड्स है, मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको लिख ले, है ना. आज के डेट में एनेस्थीसिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच. ठीक है, मैं इसलिए ये बता पा रहा हूँ कि जिस टाइम पे मेरा MCH में नहीं हुआ था और मैं सर्जरी से पास आउट करके निकला था, उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत बाहर काम किया था, है ना. उस टाइम पे मैंने एनेस्थीसिया का बाहर मार्केट में क्रेज़ देख करके ना मैं ये बात आपको बता रहा हूँ. तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा बहुत आप लोगों से एक्सपीरियंस ज़्यादा है जो अभी जस्ट नीट PG का एग्ज़ाम दे करके रैंक लाए हैं. अगर आपको एनेस्थीसिया मिलता है तो आप एनेस्थीसिया विदाउट एनी सेकंड थॉट लें. थैंक यू.